जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर वेटनरी साइंस का जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, किसके लिए सिलेबस है? वेटनरी साइंस का उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पर सहायक वन संरक्षक के लिए, ठीक है। जिसका ऑप्शनल पेपर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वेटनरी साइंस है, पशु चिकित्सा विज्ञान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए ये वीडियो बनी रहेगा। इसके अंतर्गत हम पूरा सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। पशु चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत पार्टी के अंतर्गत पे पशु यहाँ पर पोषण है, जिसके अंतर्गत पर अगर टॉपिक की बात करेंगे तो एक एक करके देख लेते हैं। जिसमें यहाँ पर है ऊर्जा पोषण से रिलेटेड, ऊर्जा पोषण के अंतर्गत पे क्या क्या कंटेंट अपडेट किया गया, ऊर्जा के क्या क्या स्रोत होते हैं, ऊर्जा उपापचय से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गए, चाहे अपचय लिखा गया यहाँ पर, और जीवन निर्वाह से रिलेटेड, और दुग्ध उत्पादन और मांस अंडा तथा कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, और खाद्य पदार्थों की ऊर्जा का मूल्यांकन से रिलेटेड। सेकंड की बात करेंगे तो प्रोटीन पोषण के अंतर्गत प्रोटीन के स्रोत है, प्रोटीन का पाचन तथा चयापचय और प्रोटीन मूल्यांकन से रिलेटेड, जीवन निर्वाह एवं उत्पादन के लिए प्रोटीन की क्या आवश्यकता है, आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन का अनुपात क्या चीज़ होगा। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर है खनिज जो पोषण है, पशुओं के लिए खनिज के क्या स्रोत है, कार्य कमी के क्या लक्षण है, और आवश्यकता तथा विटामिन सी के खनिज लवणों का जो संबंध है उससे टॉपिक। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो विटामिन से, हार्मोन से एवं खाद्य योगज है और स्रोत हो गया, कार्य कमी के लक्षण क्या चीज़ है, आवश्यकता तथा खनिज लवणों से विटामिन सी का जो संबंध होता है। 5 नंबर की बात करेंगे तो अनुप्रयुक्त जो पोषण है, आहार अध्ययनों के मूल्यांकन को व्यक्त करने की जो प्रणालियां हैं, पाचकता तथा संतुलन से जो अध्ययन है, खाद्य मानक से तथा खाद्य ऊर्जा का जो मापन है, और शारीरिक वृद्धि और जीवन निर्वाह एवं उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता और संतुलित आहार का टॉपिक। 6 नंबर है यहाँ पर जुगाली करने वाले पशुओं का जो पोषण है, दुग्ध उत्पादन तथा दुग्ध घटक के संदर्भ में पोषण तत्वों तथा उनका चयापचय, और दुधारू एवं दूध न देने वाले गायों एवं भैंसों और नवजात पशु तथा ओसर को पोषण तत्वों की आवश्यकता तथा उनका परिकलन से टॉपिक है। 7 नंबर की बात करेंगे तो जुगाली न करने वाले पशुओं का जो पोषण है, मांस एवं अंडा उत्पादन के संदर्भ में पोषण तत्वों तथा उनका चयापचय, अंडा देने वाली मुर्गियों और ब्रायलर तथा उसके बाद में सुकरों को पोषण तत्वों की जो आवश्यकता होती है तथा उसका परिकलन कैसे किया जाता है, वो टॉपिक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सेकेंड है पशु शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत पे पहला टॉपिक है वृद्धि तथा पशु उत्पादन के अंतर्गत पे जन्म के पूर्व तथा जन्म के बाद में जो वृद्धि होता है, परिपक्वता, वृद्धि वक्र, वृद्धि के मापन और शरीर के संगठन तथा मानसिक गुण पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक हैं। सेकेंड है दुग्ध उत्पादन के अंतर्गत पे इनके विकास का जो हार्मोन नियंत्रण है, दुग्ध स्राव एवं निष्कासन से जो गाय तथा भैंस के दुग्ध का संगठन किया जाता है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो पशु जनन के अंतर्गत पे नर तथा मादा जननांगों और उनके भाग तथा क्या कार्य होते हैं। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो पाचन शरीर क्रिया विज्ञान, पाचन के अंग तथा उनके कार्य, जुगली करने वाली तथा जुगाली न करने वाले पशुओं में कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन तथा वसा का जो पाचन किया जाता है। 5 नंबर की बात करेंगे तो पर्यावरण शरीर जो क्रिया विज्ञान है, पर्यावरण कारकों का शरीर क्रिया और विज्ञान से संबंधित तथा शारीरिक क्रिया और अनुकूलन से की जो विधि है, पशुओं का रहन सहन को जो नियंत्रित करने के लिए जो विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, और वातावरणीय प्रतिबल तथा रोकने का क्या क्या उपाय होता है। 6 नंबर की बात करेंगे तो जो वीर्य के गुण है, संरक्षण तथा कृत्रिम गर्भाधान है, वीर्य के घटक हो गया, शुक्राणु का संगठन और स्खलन से, और वीर्य के भौतिक तथा रासायनिक गुण, और वीर्य संरक्षण से वीर्य तनुकारक का जो संगठन है, और शुक्राणु का जो सांद्रण किया जाता है, और तनुकृत वीर्य का स्थानांतरण, और वीर्यों की अति हिमीकृत जो तकनीकें हैं उससे टॉपिक रिलेटेड है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं और पशुधन उत्पादन का जो प्रबंधन किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर पहला टॉपिक इनके द्वारा अपडेट किया गया है वाणिज्यिक जो डेयरी फार्मिंग है, जिसमें क्या है भारतवर्ष तथा विकासशील देशों में डेयरी फार्मिंग का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मिश्रित खेती तथा विशिष्ट खेती के रूप में डेयरी व्यवसाय हो गया, आर्थिक डेयरी फार्मिंग हो गया। डेयरी फार्मिंग की जो शुरुआत है, डेयरी के लिए पूंजी तथा भूमि की आवश्यकता, डेयरी फार्म व्यवस्था और सामानों को इकट्ठा करना, और डेयरी फार्मिंग के अवसर क्या है, डेयरी जो पशु की क्षमता का प्रभाव डालने वाले कारक कौन से, झुंड अभिलेख और आय व्यय, और दुग्ध उत्पादन पर व्यय होता है, दुग्ध के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, और व्यक्तिगत प्रबंधन के टॉपिक है। सेकेंड है सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत पे पशु प्रबंधन हो गया, गर्भी तथा दुधारू गाय हो गया, नवजात पशु और पशुधन अभिलेख, और यहाँ पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के सिद्धांत, पशुधन से फार्मिंग का अर्थशास्त्र, पशुधन हो गया, कुक्कुटों के लिए आवास, और भेड़ बकरी और शुक्र तथा कुक्कुट प्रबंधन की जो सामान्य समस्याएं हैं उनके टॉपिक। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो टॉपिक है कौन सा है, आहार प्रबंधन के अंतर्गत पे डेयरी पशुओं के लिए सस्ता एवं व्यवहारिक आहार विकसित करना, और वर्ष भर के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना, और डेयरी फार्म के लिए भूमि तथा हरे चारे की आवश्यकता
आवश्यकता, दूध न देने वाले तथा नवजात पशुओं, सांड, ओसर्स तथा प्रजनन योग्य पशुओं के लिए आहार व्यवस्था। फिर उसके बाद में 4th नंबर का टॉपिक है सूखे की स्थिति में पशुओं का प्रबंधन। सूखा, बाढ़ तथा अन्य आपातकाल स्थिति में पशुओं के लिए आहार तथा रखरखाव की जो व्यवस्था की जाती है वो टॉपिक आ जाएंगी। फिर उसके बाद में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन से प्रौद्योगिकी है, जिसमें पहला टॉपिक है दुग्ध प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पे कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पर कहा गया है ग्रामीण दुग्ध प्राप्त करने और कच्चे दूध के एकत्रीकरण तथा यातायात की जो व्यवस्था है, कच्चे दूध के गुण और परीक्षण की तथा जो श्रेणीकरण है, और उसके बाद में क्रीम, वसा और रहित दूध का संपूर्ण दूध का गुणीय भंडारण करना, और उसके बाद में संसाधन, पैकेजिंग और भंडारण, वितरण और विपणन से दोस्त एवं उनका नियंत्रण से रिलेटेड, और पोस्चरीकृत और मानवीकृत जो टोन्ड है, डबल टोन्ड्स, और उसके बाद में निर्मित और सामग्रीकृत और पुनर्निर्मित और पुनर्संयोजित तथा सुगंधित दुग्ध के पौष्टिक गुण है तथा उनका प्रबंधन से रिलेटेड, योगर्ट्स, दही, लस्सी तथा श्रीखंड के विधिक जो मानक है, स्वच्छता, स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध की जो आवश्यकता है, और दूध संयंत्र की जो सफाई की जाती है उसके टॉपिक। सेकंड टॉपिक है दुग्ध उत्पादों की जो प्रौद्योगिकी है, कच्चे पदार्थों का चयन एवं एकत्रीकरण और दुग्ध उत्पादन जैसे मक्खन, घी, खोया और छेना, पनीर और संघनित, वाष्पीकृत और शुष्क दूध और शिशु आहार और आइसक्रीम तथा कुल्फी का उत्पादन किया जाता है। प्रसंस्करण तथा भंडारण, वितरण तथा विपणन से रिलेटेड टॉपिक है। दुग्ध उत्पादों का परीक्षण किया जाता है, श्रेणीकरण तथा चयन से रिलेटेड BIS एवं एग मार्क विशिष्टीकरण और दुग्ध उत्पादों के पोषण गुण और गुण नियंत्रण से विधि मानक, और उसके बाद में दुग्ध उत्पाद का प्रसंस्करण तथा कार्य नियंत्रण पर लागत से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक अपडेट होगा। फिर उसके बाद में पार्ट बी का जो टॉपिक है आनुवांशिक एवं पशु प्रजनन के अंतर्गत पे पहला टॉपिक है पशु आनुवांशिकी के अंतर्गत पे समसूत्रण एवं अर्धसूत्रण और कोशिका विभाजन से और मेंडेलियंस वंशागति और मेंडेलियंस आनुवांशिकी के अपवाद, जीनों की अभिव्यक्ति है, उसके बाद में सहलग्नता एवं जो विनियम है, उसके बाद में सेक्स लिंक्ड और उसके बाद में सेक्स इनफ्लुएंसेड तथा सेक्स लिमिट लक्षण जो अपडेट होता है, और उसके बाद में सेक्स जो डिटर्मिनेशंस, और उसके बाद में रक्त समूह एवं बहुरूपता, गुणसूत्र जो विवतन है, जीन तथा उनकी संरचना है, DNA आनुवांशिकी द्रव्य हो गया, आनुवांशिकी कोड एवं प्रोटीन संश्लेषण, पुनः संयोजित DNA तकनीकी, और उत्परिवर्तन के प्रकार और उत्परिवर्तन एवं उत्परिवर्तन दर ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं वो टॉपिक होगा। सेकेंड है समष्टि आनुवांशिक का जो पशु प्रजनन में अनुप्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक जैसे बनाम लिखा गया गुणात्मक लक्षण और हॉर्डी-वान वर्ग नियम है। समष्टि बनाम व्यक्तिगत, और उसके बाद में जीन एवं जीनोटाइप से आवृत्ति एवं उनको जो परिवर्तित करने वाले जो कारक हैं आकस्मिक स्रोत तथा लघु समष्टि हैं, और अंतः प्रजनन तथा अंतः प्रजनन गुणांक ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं। अंततः प्रजनन की जो पद्धतियाँ हैं प्रभावित समष्टि साइज है, प्रजनन मूल्य तथा प्रजनन मूल्य ज्ञान करना, और प्रतिभावित एवं प्रबल विचलन और विभिन्नता का विभाजन करना, जीनोटाइप्स वातावरण से संबंध तथा जीनोटाइप्स वातावरणीय अन्योन्य क्रिया से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो प्रजनन जो पद्धति है, जिसमें कहा जाता है वंशागति, आवृत्तियाँ और अनुवांशिकी तथा दृश्य रूपी संबंध तथा इनकी प्राकलन की जो विधियाँ है, और आगणन की जो यथार्थता है, वर्ण के लिए सहायकता तथा उनके से संबंधित लाभ, व्यक्तिगत वंशावली, पारिवारिक तथा अंतः पारिवारिक जो चयन है, संतति परीक्षण से वर्ण की विधियां, वर्ण का जो आधार है, वर्ण के प्रति प्रतिक्रिया और उसका जो परिमाप है, और वर्ण भेदीय और शायद जो यहाँ पर इंडेक्स है तथा सिलेक्शन और इंडेक्स है, आवर्ती एवं व्युत्क्रम से आवर्तीकरण और नई पशु प्रजातियों की उत्पत्ति, और अंततः प्रजनन, वही प्रजनन से और त्रति और प्रसंस्करण से संकरण तथा भिन्न जो संकरण है उससे रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक अपडेट किया गया है। फिर उसके बाद में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से रिलेटेड जो टॉपिक है, जिसमें कौन कौन से यहाँ पर दिया गया, बैल एवं मुर्गी की शरीर की जो रचना है, और उत्तकीय तकनीकी जो इसके अंतर्गत पे है, और प्रशीतन और पैराफिन्स जो इम्बेडिंग आदि है, रक्त की जो स्लाइड्स बनाना तथा उनके जो रंजित करना। और सेकेंड टॉपिक है उत्तकों को रंगने के लिए प्रमुख रंजक तथा गाय का जो भ्रूण विज्ञान है। थर्ड नंबर का टॉपिक है स्वास्थ्य एवं रोग में रक्त एवं उनका जो परिसंचरण करना, पाचन, शोषण और उत्सर्जन और अंतःस्रावी ग्रंथि की जो शरीर की क्रियाएं हैं। फिर फोर्थ नंबर का टॉपिक है औषध विज्ञान तथा जो चिकित्सकीय का जो सामान्य ज्ञान है। और 5 नंबर है जलवायु तथा रहन सहन के संदर्भ में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान। और 6 नंबर है दुग्ध स्वच्छता से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे आ जाता है पशु रोग से रिलेटेड। और सबसे पहले बात करेंगे तो प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण के अंतर्गत पे जो विशिष्ट रोगों के प्रति पशुओं के प्रतिरक्षण से हेतु जो सिद्धांत एवं विधियाँ हैं, झुंड प्रतिरक्षा और रोग रहित जो क्षेत्र है,
शून्य रोग जो परिकल्पना है, और कीमो प्रोफाइलिक्सिस क्या लिखा गया है यहाँ पर, कीमो प्रोफाइलिक्सिस से रिलेटेड जो टॉपिक है। और सेकंड है उसके बाद में गाय भैंस भेड़ एवं बकरी के जो रोग होते हैं निम्न रोगों के कारण और उनका लक्षण क्या होता है, निदान और रोकथाम तथा चिकित्सा। जैसे जानवरों में होता है, गाय भैंस भेड़ एवं बकरी आप पालते हैं तो जो जहरी बुखार होता है, और गलघोटू हो गया, लंगड़िया हो गया, बुखार हो गया, और थनैला रोग हो गया, और तपेदिक्स और जोनी जो बीमारी है, मुंह खुर रोग, और रिंडर पेस्ट और रेबीज हो गया, और पायरोप्लाज्मोसिस और सर्रा हो गया, और फेसियोलोसिस, और उसके बाद में दुग्ध ज्वर हो गया, आफरा एवं नवजात पशुओं के रोग कहा जाते हैं। और थर्ड नंबर की बात करेंगे तो कुक्कुट के जो रोग होते हैं रानीखेत रोग कहा जाता है, और उसके बाद में कुक्कुट शीतला रोग, और उसके बाद में पक्षियों का श्वेत रक्ताणु जटिलता रोग, और उसके बाद में मैरक्स रोग कहा जाता है, तथा गम्बोरो तथा रोग का कारण है लक्षण हो गया, निदान रोकथाम तथा चिकित्सा से रिलेटेड टॉपिक है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो शुगर के जो रोग होते हैं, शुगर ज्वर तथा शुगर कालेरा। उसके बाद 5 नंबर की बात करेंगे तो स्वान रोग से रिलेटेड जो टॉपिक है, स्वान डिस्टेम्बर्स एवं पार्वो की से रिलेटेड, और रेबीज रोग जन स्वास्थ्य के संदर्भ में यहाँ पर टॉपिक की अपडेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो पशु लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत पे सबसे पहले टॉपिक यहाँ पर अपडेट किया गया है जूनोसिस के अंतर्गत तो वर्गीकरण परिभाषा, जूनोटिक्स रोग के स्थानांतरण में पशु एवं पक्षियों का जो योगदान है। सेकंड है पशु चिकित्सा ज्यूरिस प्रियूडेंस के अंतर्गत में पशु रोग के रोकथाम तथा पशु के गुणों को सुधारने के लिए नियम एवं अधिनियम से रिलेटेड, और पशु चिकित्सा विधि का परीक्षण हेतु नमूना लेने के लिए सक्रियता तथा विधिया टॉपिक है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो आदर्श स्वच्छता की परिस्थितियों में पशु वधशाला में मांस उत्पादन हेतु जो पशु चिकित्सक की कर्तव्य एवं भूमिकाएं हैं। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो वधशाला से प्राप्त उपोत्पाद तथा उनका जो आर्थिक उपयोग किया जाता है। और 5 नंबर है यह वेधशाला है, वधशाला देख लेना आप इसमें। और अंतःस्रावी जो ग्रंथि की दवा के उपयोग में लाने के लिए जो एकत्रीकरण और परिरक्षण एवं प्रकमीकरण की जो विधियां हैं वो टॉपिक होगा। फिर उसके बाद में प्रसार की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत का जो टॉपिक है प्रसार के सिद्धांत, धारणा और उद्देश्य तथा मूल दर्शन क्या है, और ग्रामीण किसानों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न जो विधियां हैं, और नई तकनीकी का निर्माण और उसका स्थानांतरण तथा पुनः मूल्यांकन से, और नई तकनीकी के स्थानांतरण में जो समस्याएं एवं बाधाएं आती हैं, और ग्रामीण विकास के लिए जो पशुपालन से जो कार्यक्रम है वो टॉपिक है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वेटनरी का हिंदी में सिलेबस देख लिया, देखो एक बार इंग्लिश में टॉपिक भी देख लो, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत पर अपडेट की गई हैं, पार्ट बी के अंतर्गत पे यहाँ पर दिया गया, सारे के सारे टॉपिक हैं इसके अंतर्गत पर हैं। सेक्शन बी के अंतर्गत का भी ये टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आप पॉज करके इसके अंतर्गत पे इसके इंट्रोट ले लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक का जो यहाँ पर मेन से पेपर होना है वेटनरी साइंस का, जिसका ऑप्शनल पेपर वेटनरी साइंस है, उसके लिए सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सॉलिड रूप से मैंने यहाँ पर टॉपिक आपके लिए प्रोवाइड कर दिए, और आपने ये टॉपिक पहले पढ़ी हुई है इसलिए मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आपको समझ में भी आ गया होगा जिसका सब्जेक्ट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बनी रहेगा। और वीडियो के अंतर्गत पे यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।